हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं कुंडली में बहुत सारे राजयोग होते हैं जो हमें जीवन में सुख समृद्धि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो हमें महान पुरुष बनाते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे कला कुछ ऐसे गुण का विकास कर देते हैं जिस कारण हमें समाज में महान पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त होती है। इस श्रेणी में शास्त्रों में पंच महापुरुष योग का वर्णन किया गया है। पंच अर्थात पांच ऐसे ग्रह हैं जो विशेष भाव और विशेष राशि में जा करके ऐसे राजयोग बनाते हैं। व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण कुछ ऐसे कला का विकास कर देते हैं जिस कारण समाज में उन्हें महान पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आइए इस श्रेणी में प्रथम मालव्य योग की बात करते हैं। मालव्य योग का निर्माण शुक्र करते हैं। शुक्र अपने वृषभ राशि तुला राशि या मीन राशि अर्थात 2 नंबर 7 नंबर या 12 नंबर राशि का हो करके केंद्र भाव लगन भाव चतुर्थ भाव सप्तम या दसम भाव में विराजित हो तो मालव्य योग बनता है। मालव्य योग वाले व्यक्ति हर सुख सुविधा से संपन्न होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित होते हैं। समाज में उन्हें बहुत मान सम्मान उच्च पद प्रतिष्ठा आदि प्रदान प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं हंस योग। हंस योग का निर्माण बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति अपने धनु राशि मीन राशि या उच्च का कर्क राशि का होकर के केंद्र भाव अर्थात लगन चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में विराजित हो तो हंस योग बनता है। हंस योग वाले व्यक्ति बहुत उदार बहुत धैर्यवान देवता के समान गुण होता है उनके अंदर, बहुत परोपकारी होते हैं। समाज में बहुत प्रतिष्ठा के नजर से उन्हें देखा जाता है। तीसरे नंबर पे होता है भद्र योग। भद्र योग का निर्माण बुध करते हैं। बुध अपने मिथुन या कन्या राशि का होकर के केंद्र भाव लगन में चतुर्थ में सप्तम या दसम भावों में विराजित हो तो भद्र योग बनता है। भद्र योग वाले व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन अपने दम से समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि प्रदान करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं। हंस योग वाले व्यक्ति भी लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। चौथे नंबर पे आता है रुचक योग। रुचक योग का निर्माण मंगल करते हैं। मंगल यदि अपने मेष राशि वृश्चिक राशि या उच्च का मकर राशि का होकर के केंद्र भाव अर्थात लगन में चतुर्थ में सप्तम या दसम भाव में विराजित हो तो रुचक योग बनता है। रुचक योग वाले व्यक्ति उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इन्हें बहुत यो अवार्ड बहुत मान सम्मान सरकार से सम्मान मिलता है। इनके पास अच्छा घर गाड़ी प्रॉपर्टी होता है। पंचवें नंबर पे आता है शशि योग। शशि योग का निर्माण शनि करते हैं। शनि अपने मकर राशि कुंभ राशि या उच्च का तुला राशि का होकर के केंद्र भाव लगन चतुर्थ सप्तम या दसम भावों में विराजित हो तो हंस योग बनता है। तो शशि योग बनता है। शशि योग वाले व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग बहुत ईमानदार होते हैं, कर्तव्य निष्ठ होते हैं। समाज में इन्हें बहुत मूल्यवान व्यक्ति माना जाता है क्योंकि ये बहुत कठोरता से नियम पालन करते हैं, बहुत कठोरता से अनुशासन पालन करने वाले होते हैं। चलिए इस श्रेणी में आज हम बात करेंगे हंस योग की। हंस योग का निर्माण बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति यदि केंद्र भाव अर्थात लगन में चतुर्थ में सप्तम में या दसम भाव में विराजित हो और धनु राशि मीन राशि या कर्क राशि का हो तो हंस योग बनता है। हंस योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सारे लग्नों में नहीं बनता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था मालव्य योग सारे ही लग्नों में बनता है, वैसे हंस योग सारे लग्नों में नहीं बनते। हंस योग का निर्माण मेष लगन मिथुन लगन कर्क लगन कन्या लगन तुला लगन धनु लगन मकर लगन और मीन लगन में होता है। वृषभ लगन सिंह लगन वृश्चिक और कुंभ लगन में हंस योग नहीं बनते। हंस योग वाले व्यक्ति बहुत धैर्यवान बहुत परोपकारी लोगों का मार्गदर्शन करने वाले देवता के समान इनमें गुण होता है। ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। समाज में इन्हें ख्याति प्राप्त होती है। सबसे अधिक प्रतिष्ठित नजर से हंस योग वाले व्यक्ति देखे जाते हैं। सारे ही पंच महापुरुष योग महत्वपूर्ण होते हैं पर हंस योग वाले को एक उचित मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है। जब लोग बहुत ज्यादा समस्या में रहते हैं तो इनके पास जाते हैं, इनसे मार्गदर्शन लेते हैं और ये लोग भी अपना भला छोड़ करके दूसरों की मदद में लग जाते हैं। बहुत परोपकारी होते हैं ये व्यक्ति।
तो चलिए देखते हैं हंस योग कैसे बनते हैं। यदि आपकी मेष लगन की कुंडली है और आपके चौथे भाव में कर्क राशि के बृहस्पति विराजित है तो आपको हंस योग बनता है आपकी कुंडली में। यदि आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं तो आपके 7वें अर्थात धनु राशि और 10वां भाव अर्थात मीन राशि के बृहस्पति विराजित हो तो हंस योग बनता है आपकी कुंडली में। यदि आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं तो आपके प्रथम भाव अर्थात कर्क राशि के ही विराजित हो तो हंस योग बनता है आपकी कुंडली में। यदि आप कन्या लगन के व्यक्ति हैं तो आपके चतुर्थ भाव अर्थात धनु राशि या फिर 7वां भाव मीन राशि के बृहस्पति विराजित हो तो हंस योग बनता है। यदि आप तुला लगन के हैं तो आपके 10वां भाव अर्थात कर्क राशि के बृहस्पति विराजित हो तो हंस योग बनता है। यदि आप धनु लगन के व्यक्ति हैं तो आपके प्रथम भाव धनु राशि के बृहस्पति हो या चतुर्थ भाव मीन राशि के बृहस्पति हो तो हंस योग बनता है। यदि आप मकर लगन के व्यक्ति हैं तो आपके 7वां भाव अर्थात कर्क राशि के बृहस्पति विराजित हो तो हंस योग बनता है। यदि आप मीन लगन हो तो आपके प्रथम भाव में मीन राशि या 10वां भाव में धनु राशि के बृहस्पति हो तो हंस योग बनता है। आप खुद नोटिस कीजिएगा, बहुत धैर्यवान होंगे, लोगों को सही मार्गदर्शन देने वाले होंगे, समाज में आपको गुरु के तौर पे देखा जाता होगा। मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करते हैं, आप कोई भी काम में हो, समाज में आपको गुरु के तौर पे एक सम्मान भरी नज़रों से देखा जाता होगा और आप महसूस भी करते होंगे कि आपको समाज में मान-सम्मान प्राप्त है। अगर आप चंद्र से भी स्थिति अच्छी हुई तो आपको उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। एक महत्वपूर्ण बात, हंस योग सिर्फ हम लगन कुंडली से नहीं देखेंगे कि लगन कुंडली से ही लगन चतुर्थ या सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो हंस योग बनेगा। बृहस्पति से भी देखना चाहिए, चंद्रमा से भी देखना चाहिए। यदि चंद्रमा से भी लगन में अर्थात चंद्रमा के साथ बृहस्पति हो, चंद्रमा से चौथे में बृहस्पति हो, सप्तम में या 10वां भाव में बृहस्पति हो तो हंस योग बनता है। इन लोगों को भी जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि प्राप्त होता है। कुछ एग्जाम्पल कुंडलियां देखेंगे और हम समझेंगे कि हंस योग आखिर किस तरह से काम करते हैं। प्रथम कुंडली भगवान राम की है। कर्क लगन की कुंडली है, लगन में ही बृहस्पति और चंद्र विराजित है। तीसरे भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में शनि है, सप्तम भाव में मंगल है, 9वें भाव में शुक्र केतु है, 10वां भाव में सूर्य है और एकादश भाव में बुध है। तो देखिए लगन में ही बृहस्पति विराजित है तो इन्हें देवता के तौर पे देखा गया। बहुत परोपकारी थे, बहुत धैर्यवान थे, बहुत उदार थे, भाई के लिए राज्य छोड़ दिया, पिता के आदेश पे चलने वाले थे। समाज में इन्हें देवता के तौर पे देखा गया। देवता तो थे ही पर उस समय तो इन्हें देवता के तौर पे देखा गया ना। तो भगवान राम की कुंडली में देखते हैं कि आखिर किस तरह हंस योग ने काम किया। इनका हंस योग बहुत मजबूत है क्योंकि चंद्र कुंडली से भी हंस योग बन रहा है, चंद्र कुंडली से भी लगन में ही बृहस्पति हो गया, लगन कुंडली से ही। तो ऐसे में हंस योग ने बहुत अच्छा काम किया और ये भगवान राम थे, अवतार थे। तो देखिए अवतार लोग होते हैं जो हंस योग लेके आते हैं, इनका लगन चतुर्थ दोनों से था। दूसरी कुंडली देख ले शंकराचार्य की। शंकराचार्य को आपको पता है भगवान शिव का माना जाता है उनका अवतार। तो उनका भी कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन में ही बृहस्पति विराजित है। दूसरे भाव में मंगल केतु है, चतुर्थ भाव में शनि है, अष्टम भाव में राहु है, 10वां भाव में सूर्य बुध शुक्र है, एकादश भाव में चंद्र है। तो देखिए लगन के बृहस्पति ने उनको भी कितना धैर्यवान, कितना महान ज्ञानी, कितने बड़े व्यक्ति बनाया। उनको भी गुरु के तौर पे देखा गया उस समय में। वो तो देवता तो है ही, तो लगन में बृहस्पति हो और हंस योग बनता हो तो ऐसे में तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर पूरा देवता वाला गुण होता है। ऐसे लोग अच्छा मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। अब कोई भी समस्या में हो तो आप देखिए अगर आपके आसपास में किन्हीं की कुंडली में लगन में बृहस्पति हो, हंस योग का निर्माण करे तो उनके पास जाइए, फिर आप महसूस करेंगे आपको एकदम सही मार्गदर्शन मिला है। ये लोग कभी किसी को भटकाते नहीं है। एक कुंडली एक बहुत कम आयु के व्यक्ति की है पर इसने इतनी ही कम आयु में बहुत ख्याति प्राप्त कर ली है। एक कन्या लगन की कुंडली है उनकी। चतुर्थ भाव में बृहस्पति चंद्र है, छठे भाव में बुध मंगल है, 7वें भाव में शनि सूर्य केतु है, अष्टम भाव में शुक्र है। ऐसे में इनके पिता का निधन बहुत कम एज में हो गया, उसके लिए हम देख भी सकते हैं 9वें अष्टम भाव में है, शनि सूर्य के साथ शनि केतु है। तो वो दूसरी बात है, हम अभी हंस योग की बात कर रहे हैं। इनके चतुर्थ भाव में गुरु चंद्र है, चंद्र कुंडली से भी इनका हंस योग बना, लगन कुंडली से ही भी बना। ये साधक है। 18 साल में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी
और उसके बाद ये साधना में चले गए, इन्हें समाज में गुरु के तौर पे देखा जाता है, अच्छा नाम, सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हंसयोग ने किस तरह काम किया। अब हम 2-3 ऐसे व्यक्ति को लेंगे जिन्हें समाज में पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त है वर्तमान समय में। तो चलिए लेते हैं। एक कुंडली एक बैंक मैनेजर की है। मीन लगन की कुंडली है, लगन में ही बृहस्पति राहु है, सप्तम भाव में केतु है, अष्टम में बुध मंगल है, नवम भाव में सूर्य शनि है, दसवें भाव में सूर्य है, एकादश भाव में चंद्र है। तो लगन में ही इनका हंस योग बना, हालांकि राहु के साथ है। ये बैंक मैनेजर है, इन्हें अच्छा पद मिला। बैंक मैनेजर छोड़ दीजिए क्या पद है, उन्हें इनके समाज में, इन्हें इनके ऑफिस में जिस संस्था में काम करते हैं गुरु के तौर पे देखा जाता है। इनके जो उच्च अधिकारी हैं इनसे सलाह लेने आते हैं, इन्हें काफी अच्छा पद प्राप्त है उन लोगों की नजर में। सब लोग इनसे सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और ये सबको सही सलाह मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि लगन कुंडली से कैसे देखते हैं। अब हम लोग स्पेशली देखेंगे कि लगन कुंडली से नहीं बन रहा हो हंस योग, तो चंद्र कुंडली से बनता हो तो वो फल देता है नहीं। कुछ हम लोग चंद्र कुंडली पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक कुंडली एक सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत व्यक्ति की है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, लगन में ही केतु है, दूसरे भाव में धनु राशि के बृहस्पति विराजित है, तीसरे भाव में शुक्र और बुध विराजित है, चौथे भाव में सूर्य है, सप्तम भाव में राहु है, एकादश में चंद्रमा और द्वादश भाव में शनि मंगल विराजित है। तो इनके लगन कुंडली से देख रहे हैं कि नहीं है इन भावों में बृहस्पति, लगन में नहीं है, चतुर्थ में नहीं है, सप्तम में नहीं है, दसम में नहीं है। अब चंद्र कुंडली देखते हैं। चंद्र कुंडली से लगन में बृहस्पति नहीं है, 1 2 3 4 चौथे भाव में विराजित है, अर्थात चंद्र कुंडली से इनका हंस योग बनता है। ये पहले एक शिक्षक थे, अभी सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पे है। हालांकि समाज में इन्हें बहुत सम्मान के नजर से देखा जाता है, लोग इनसे मार्गदर्शन लेने आते हैं। इन्हें ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, बहुत धैर्यवान व्यक्ति भी है, सब कुछ प्राप्त है जो हंस योग का फल होता है। मान सम्मान, घर, सुख सुविधा सब कुछ है इनके जीवन में। तो हंस योग ने किस तरह फल दिया। अब एक और कुंडली देखते हैं। ये मीन लगन की कुंडली है, लगन में ही केतु विराजित है, पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा विराजित है, छठे भाव में शनि, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में बुध, सूर्य, शुक्र विराजित है, नवम भाव में मंगल। यहाँ भी देखेंगे तो केंद्र भाव में बृहस्पति नहीं है, तो यहाँ हंस योग नहीं बना। अब चंद्र कुंडली देखते हैं। चंद्र कुंडली से लगन में ही बृहस्पति है, अर्थात ये भी सरकार, अर्थात इनकी कुंडली में भी हंस योग बना। ये सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट टीचर है। शिक्षक का क्या कार्य होता है आप जानते हैं, लोग इनसे मार्गदर्शन लेते हैं। शिक्षक दूर की बात, इन्हें समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त है। सिर्फ विद्यार्थी इनसे नहीं सलाह लेते, मार्गदर्शन लेते, बल्कि समाज के लोग को भी ये मार्गदर्शन देते हैं, सलाह देते हैं और इन्हें भी जीवन में हर तरह के सुख सुविधा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त है। सरकारी नौकरी प्राप्त है। हालांकि इनका अष्टम में सूर्य, शुक्र, बुध है, तो लगन कुंडली से तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि ऐसा कुछ योग है, लेकिन चंद्र कुंडली देखिए कितना मजबूत हो गया। लगन में बृहस्पति, चंद्र कुंडली से चौथे में मालव्य योग भी बना। तो इन्हें भी जीवन में हर तरह के सुख सुविधा आदि प्राप्त है। तो अगर आप लोग अपने अष्टम भाव, छठे भाव, द्वादश भाव में ग्रह देखते हैं तो ज्यादा निराश मत होइए। आप चंद्र कुंडली से देखिए कि वो किन भावों में आ रहे हैं। यदि ये पंच महापुरुष योग में कोई भी योग का निर्माण होता है तो ये निश्चित है आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।